मेहता का उल्टा चश्मा। नया अपडेट आ गया है। स्टोर को कस्टमाइज करो, अपग्रेड करो, एक्सपैंड करो। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस अभी डाउनलोड करो। वो आपने पनीर मंगाया था, वही मैं ले आया आपके लिए पनीर। ओ सोनू पुत्र, गर्मा गर्म पनीर के पकोड़े खाना, हैप्पी न्यू ईयर मनाना। ओ वहीनी, आपको भी पर्सनली हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। इतना ठंडा हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। ना जी ना, ये भी जेन्युइन नहीं लग रहा है जी। तो शायद मैं साल के पहले दिन सुबह सुबह आपके घर आ गया, ये आपको अच्छा नहीं लगा ना? पर मैं तो आपका मंगाया हुआ पनीर ही देने आया था। अरे नहीं 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 सॉरी, ऐसी कोई बात नहीं है। ओए, तूने ऊपर आके मेरी कंप्लेंट की कि नोटिस बोर्ड के पास मैंने तेरे साथ वो कुत्ते वाला मजाक किया। अरे नहीं भाई, वो तो बिड़ू गल की है, वो सामने लड्डू पड़े हैं। तो साल का पहला दिन है और आप लोग मुंह मीठा नहीं करा रहे। अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है सॉरी, ये ले। ओए, स्वाद आ गया, वो सच में मुंह मीठा हो गया। अरे दरअसल सोड़ी, पोपट लाल को सबका मुंह मीठा करवाना चाहिए था। ओए पिड़ू, वो पप्पू तो केरला में है, वो तेरा मुंह मीठा कैसे करवाएगा? और अगर तुझे केरला की कोई मिठाई खानी है तो उसको फोन कर दे, वो ले आएगा। अरे मैं मिठाई की बात नहीं कर रहा हूँ भाई। तो देखो सोड़ी, मैं तुम्हें अभी एक बात बता रहा हूँ, लेकिन उसको सुनने के बाद एकदम ऐसे रिएक्ट मत करना, मतलब उछलना नहीं, कूदना नहीं। हाँ, शांति से मेरी बात सुनना। ठीक है। पोपटलाल केरला गया तो सिंगल, लेकिन जब आया ना तो डबल। पप्पू आ गया? वो कब आया? डबल मतलब कि मोटा हो गया है? अरे नहीं नहीं, मोटा नहीं हुआ है भाई, शादी करके आया है भाई साहब। पप्पू शादी करके आया? हाँ। मैं नहीं मानता। अरे जनवरी का महीना है, अप्रैल का नहीं। ओए वेडी भगा की, जनवरी में मेरा अप्रैल फूल मना रहा है। यार रोशन, मैं घेर पे तेरा कब से वेट कर रही हूँ और तू एक इधर बैठ के लड्डू खा रहा है। अरे रोशन डार्लिंग, मैं तो कर ही आ रहा था, यहाँ पनीर देने आ गया। वो पीड़ू मुझसे मजाक करने लगा। पीड़ू, तू क्या मजाक कर रहा था, जरा बता ना। अरे सोडे में मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई। रोशन भाभी, बात यह है कि पोपटलाल ने शादी कर ली। हाँ। सु अच्छे, आज आखी भिड़े फैमिली मजाक के मूड में है। पहले माधवी भाभी और सोनू ने भिड़े भाई के साथ मजाक किया और अब ये तीनों मिलके हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। नहीं नहीं रोशन भाभी, सच में पोपट भाऊजी ने शादी कर ली है। रवाडो रवाडो। और नहीं देगी वो वेणी, वो पप्पू शादी कर ले और हमें ना बुलाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ओए पीड़ू, वो साइकिल एक बार रिवर्स पेडल मार के आगे जा सकती है, लेकिन पप्पू अपनी शादी में हमें ना बुलाए, ये तो नामुमकिन है। आई तो टड्डन इम्पॉसिबल छे। बरोबर है तुमचं, पर पोपट भाऊजी ने सच में शादी कर ली है। हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा, उसकी पत्नी बालकनी में थी। अरे सुना रोशन, वो शादी पप्पू ने की है, लेकिन उसकी पत्नी इसकी बालकनी में। क्या पीड़ू, तू तो मजाक पे मजाक किया जा रहा है। अरे बालकनी में, जब उसकी बालकनी में देखा। अब पीड़ू, वो मजाक मत कर। अरे सोडी अंकल, रोशन आंटी, हम लोग मजाक नहीं कर रहे हैं। मैंने ना पोपट अंकल की वाइफ की फोटो खींची है। हाँ। ये देखिए। ये देखो। ओ खुदाई, आई तो टड्डन साची बात छे। ये तो खरेखर पोपट भाई की बालकनी में ही खड़ी है। ये तो सच है। पीड़ू तो मजाक नहीं कर रहा था। अरे तो मैं कब से क्या बोल रहा हूँ सोडी। वो पीड़ू, वो पप्पू ने कब, कहाँ और शादी की कैसे? वो शादी करके वो गोकुलधाम आ गया और उसने हमें बताया तक नहीं। वो प्यार से पप्पू पप्पू करके मैं उसे बुलाता हूँ, लेकिन उसने सबसे पहले तुझे बताया, मुझे नहीं बताया। अरे उसने मुझे भी नहीं बताया। वो तो मैं अपनी बालकनी में गया था काम से, तो उसकी बालकनी में उसकी पत्नी मुझे खड़ी दिखी। अरे उसके बाद उसी के विंग से मैंने फोटोग्राफर को निकलते हुए देखा। मैंने पूछा भी किसके घर पे गए थे। सेकंड फ्लोर पोपटलाल जी के घर गया था, न्यू कपल का फोटोशूट था, तब मुझे पता चला। ओह अच्छा। ओए पप्पू, ये तूने बहुत गलत किया, वो मैं तेरे छटागा नहीं। रोशन, शादी करना कैसे गलत हो सकता है बाबा? रोशन, शादी की वो गलत नहीं है, लेकिन हमें बताए बगैर शादी की वो गलत है। बात तो सच्ची छे। और हम उसको अपना अपना यार मानते हैं। वो गोकुल धाम की महिला मंडल उसे अपना भाई मानती है।
ओ जी, ये टप्पू सेना का वो फेवरेट अंकल है और हम में से किसी को बताए बिना शादी कर ली। अरे सोसाइटी में आ गया तो सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते मुझे तो बताना चाहिए था ना, मुझे भी नहीं बताया। तो ये तो सरासर हमारी प्यार की इंसल्ट है। वो उसने दिल तोड़ा हमारा। मैं अभी फोन करता हूँ। अरे नहीं सोडी, मत कर उससे फोन, मत कर। तो तू ठीक कह रहा है पिड़ू, फोन नहीं करता। उसने तो हमें पराया कर दिया। और डायरेक्ट उसके घर जाता हूँ और उसकी बैंड बजाता हूँ। ओए पप्पू, मैं तेनू छड़ना नहीं। रोशन रोशन तारा भेजा पे बर्फ मुक ने ठंडू कर बाबा। हाँ सोडी, गुस्सा मत कर भाई, शांत हो जा। हाँ सोडी भाई, पोपट भाजी ने शादी की है, वही खुशी की बात है हमारे लिए। वो पप्पू की शादी से मुझे क्या, पूरे गोकुल धाम को खुशी होगी। लेकिन माफ करना वेणी, हम लोग तो उसे अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। लेकिन उसने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई। अरे आप बहनों ने इतने सालों तक उसकी शादी के लिए अरदासें की, उसने आप लोगों को भी नहीं बताया, तो आपको दुख नहीं हुआ? नहीं दुख हुआ नहीं, मतलब नहीं हुआ। खाओ मेरी सौ। अगो भाई, मतलब दुख हुआ है, मतलब बुरा लगा, लेकिन खुशी जास्ती हुई। हाँ सोडी, वैसे भी अभी पोपटलाल को बोलने का कुछ मतलब नहीं है, तो जाने दे। वो क्या जाने दूं? वो पप्पू ने हमारा दिल तोड़ा है और जब तक मैं उसे डांटूंगा नहीं, पीटूंगा नहीं, मुझे चैन नहीं मिलने वाला। पप्पू, मैं तेनू छेड़ूंगा नहीं। सोडी रुको, सोडी। रोशन उठ तने कहीं पर नहीं जा। रोशन हट जा। नहीं, रोशन, मेरे दिमाग का इंजन गर्म हो रहा है, तू हट जा। अपने गरम दिमाग पे कूलेंट डाल और ठंड रख। रोशन हट जा। चुप चुप। बैठ क्यों? बैस अबे, कब चुप बैस। कूलेंट के कहीं पर बैस। गलत है, पप्पू ने जो भी किया ना, गलत किया है। तेनू नहीं पता है कि पप्पू ने ऐसा करके कितनी चोट पहुंचाई है मैनू। रोशन, होता है, चलता है, दुनिया है। रवा दे ना, जवा दे। तू रवा दे ते मैनू जवा दे। पप्पू, मैं तेनू छेड़ूंगा नहीं। बोला था हंगामा होने वाला है। आप क्या लेक्चर देते बैठो, तब तक पोपट भाजी स्ट्रेचर पे होंगे। मैंने ऐसा कैसे स्ट्रेचर पे? अरे चप्पल क्या हो गया? सोनिया, तुम किधर भी नहीं जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा। चीटिंग। मला जाओ दे। सोडी रुक। तुम लोग जल्दी से कंपाउंड में आ जाओ, सोडी अंकल बहुत गुस्से में है। एक तो पप्पू ने दोस्ती में चीटिंग की, ऊपर से तू भी चीटर निकली। तूने जो छोड़ दी क्यों? अरे रुक सोडी, रुक। नहीं, तुम नहीं जाओगे। छोड़ दे मैनू। तुम नहीं जाओगे कहीं भी। पप्पू ने चीटिंग की है, मेरा दिल तोड़ा। अरे नहीं सोडी। अरे सोडी रुक जा। सोडी अंकल क्या हुआ? अरे बाद में पूछो, पहले इसको पकड़ो। क्या हो गया? लेकिन हुआ रुक जा, तू ऊपर नहीं जाएगा। मैं तेनू छेड़ूंगा नहीं पप्पू। लेकिन सोडी अंकल, पोपट अंकल ने किया क्या? वो तो कहने लगा है ना। अरे तुम लोग सवाल मत पूछो, सबसे पहले इसे मेरे घर पे लेके चलो। अरे बीड़ा अंकल, अभी एक माला कौन चढ़ेगा? अरे बीड़ा अंकल, मेरा कहने का ये मतलब है कि हम लोग ऐसे खींच के सोडी अंकल को सीढ़ियों पे लेके जाएंगे, किसी को धक्का लग गया, किसी को कुछ लग गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। सच्चा मेरे घर पे चलते हैं ना, ग्राउंड फ्लोर पे भी है। अरे पप्पू ने मेरा दिल तोड़ा। मदद करो। आइए, कोई बात नहीं। पप्पू पुत्र छोड़। सोडी अंकल आइए। गोगी लग जाएगी, गोगी। चलो मैंने छोड़। बच्चों, तुम लोग मेरे गुस्से में जानते नहीं। ओह माय गॉड। क्या हुआ अब्दुल? संभल के। सॉरी अब्दुल। कोई बात नहीं। अरे आप लोग इतनी आवाज क्यों कर रहे हो? मेरा पेशेंट बहादुर डर रहा है। बच्चों, तुसी मेरा गुस्सा नहीं जानते। छेड़ो मैनू। शांत हो जाइए सोडी अंकल। बच्चों, चाहे कुछ हो जाए लेकिन सोडी को मत छोड़ना। एक मिनट, सोडी भाई को पकड़ के क्यों रखा है? पता ही नहीं है मम्मा। सोडी अंकल शांत हो जाइए। स्टैचू। अरे तुम लोगों की वजह से मेरा पेशेंट डर रहा है। चलो बहादुर, मैं तुम्हें इंजेक्शन चेंज करके दे देता हूं। बाद में आऊंगा। अरे बहादुर, मैं कल आऊंगा। अरे देखो,
तुम लोगों की वजह से मेरा पेशेंट डर के भाग गया। अब बताओ सोडी को ऐसे पकड़ के क्यों लाए हो? बोलो। अरे हंस, तुमने इन्हें स्टैचू बोला है, ओवर तो बोलो। ओ हाँ, सॉरी स्टैचू ओवर। बोलो। मास्टर आखिर हुआ क्या है? वो माधुरी तुम जरा बताना। सोनू तू बता दे। मैं बाद में बताती हूँ, सोडी अंकल को रोकना बहुत जरूरी है। चलिए आइए। जब तक मैं पप्पू को उसके किए की सजा नहीं दूंगा ना, मैं चुप नहीं रहूंगा। शांत हो जाइए प्लीज सोडी अंकल। क्या हुआ? रोशन जरा शांत हो जाओ आप। रोशन भाभी, ये सोडी भाई कुछ ज्यादा ही गुस्सा नहीं कर रहे हैं? अरे शू बोलू माधवी भाभी, रोशन छे ना टड्डन इमोशनल छे और फिर एकदम जुनूनी हो जाता है। एक बार ना चंडीगढ़ में इसके चाचा के डिकरी की शादी थी और वो उसको बुलाना भूल गए, तो फिर ये इतना गुस्सा हो गया और चंडीगढ़ में रहते हुए भी इसने वहाँ शादी अटेंड नहीं की और मुझे वहाँ से लेकर मुंबई आ गया। छोड़ो जाइए सोडी अंकल प्लीज। अरे ये सोडी भाई अभी साल का पहला दिन है भाई, क्यों हंगामा कर रहा है? सही बात है लेकिन पापा सही बात क्या है? बेटा, वो नहीं पता। देखो बात जो भी है बहुत छोटी सी बात है, उसको बड़ा मत सोडी। ओए पिड़ू, और छोटी सी बात होगी तेरे लिए, वो मेरे दिल को ठेस पहुंची है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। प्यार से उसे पप्पू पप्पू बुलाता था मैं। छोटी बात हो या बड़ी बात हो, लेकिन बात क्या है? ओए पुत्र, छोटी सी बात यह है कि पप्पू को बहुत बड़ा सबक सिखाना है। छोड़ दो बिल्लू। अरे मुझे ही बाहर बंद कर दिया। अरे दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अरे ऐसे कैसे? अरे कौन है? मैं पप्पू को चटाना नहीं। अरे वो समझता क्या अपने आप को? अरे उसकी नजरों में हम गोकुलधाम वालों की कोई वैल्यू नहीं है। थोड़ी शांत हो जा और पहले ये बता कि पोपटलाल ने किया क्या है? एग्जैक्टली। हमारे इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया है उसने। इसकी पीने की जगह अटकी हुई है। वो कहा है। अरे केरला वो तूफान एक्सप्रेस के काम से नहीं गया था। दरअसल उसका पहले से ही प्लान था शादी का। पोपटलाल की शादी? अरे क्या बातें हो रही है? पोपट भाई की शादी? अरे काम के बहाने से केरला गया था वो। अरे कितने अरमान, कितने सपने थे यार की शादी के। ढोल बजाएंगे, घोड़ी के सामने नाचेंगे। सारे अरमानों में पानी फेर दिया उसने, धोखा दिया उसने। नहीं सोडी भाई, पोपट भाई ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो हमें कभी धोखा नहीं दे सकते हैं। हाँ करेक्ट। काहे बोलता है तुम्ही माधवी वहिनी? अरे धोखा नहीं तो और क्या है? अरे हमारे साथ सुख दुख बांटने वाला, हमारे साथ हंसी खुशी साथ रहने वाला, अरे रोज रात को हमारे साथ पीने वाला। सोडा की बात कर रहे हैं। हाँ, रोज रात को हमारे साथ सौदा पार्टी करने वाला हमारा यार अगर गद्दार निकले तो दुख नहीं होगा, गुस्सा नहीं आएगा। छोड़ो मैनू, मैं कह रहा बच्चों मैनू छोड़ो, मैं बहुत गुस्से में हूं। छोड़ो मैनू। टप्पू से ना छोड़ो रोशन को। मम्मी आरसी भड़क लिया था। पुरुष होते ही ऐसे। मैंने कहा ना छोड़ो रोशन को। साइड में जाओ। और रोशन तुझे जाना है ना पोपट भाई से लड़ने, जा। लेकिन एक बात याद रख, पोपट भाई की नई दुल्हन आई है, उनको कैसा लगेगा? एक मिनट, पोपट भाई की दुल्हन, ये शादी दुल्हन, ये कब से क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? अंजलि भाभी मैं आपको बताती हूँ, पहले मुझे रोशन को समझाने दो। रोशन जरा सोच, पोपट भाई की नई शादी हुई है, नवी दुल्हन आई है, उसके कितने अरमान होंगे, वो क्या क्या सोच के आई होगी। तुझे इस तरीके से पोपट भाई से लड़ाई करते देखेगी, उसको कैसा लगेगा, उसको कितना बुरा लगेगा। तेरी ये लड़ाई देख के वो कहीं पोपट भाई को छोड़ के भाग गई तो? नहीं बिल्कुल सही बोल रही है रोशन भाभी, बिल्कुल सही बोल रही है। सोडी गुस्सा तो मुझे भी आया था भाई, लेकिन तू जरा सोच, वो पोपटलाल की पत्नी है, हमारी भाभी, उसको कैसा लगेगा हमारे बारे में?
कि गोकुलना वाले कैसे झगड़ालू है? नहीं और पोपट भाऊजी की गलती की सजा नई दुल्हन को मिले, ये तो गलत बात है ना। गलत बात है। पर बात क्या है? ये नहीं पता। सोडी अंकल, मैं छोटी हूँ फिर भी कह रही हूँ, आप ऐसे गुस्सा मत कीजिए प्लीज। मैं नहीं चाहती आपके गुस्से की वजह से आपको जिंदगी भर अफसोस हो। ओए तू छोटी है लेकिन तूने कितनी वड्डी गल कर दी थी आज। नहीं नहीं, मुझे लाइफ टाइम अफसोस नहीं करना है, और ना ही मेरी वजह से नई परजाई को कोई सजा मिलनी चाहिए, और ना ही कोई डर, और ना ही गोकुलधाम सोसाइटी के बारे में कोई गलत इंप्रेशन पड़ना चाहिए। वो मैं की करा यारो, ये पोपू की ये बात तो खंजर की तरह मेरे दिल में घुस गई है और अभी तक चुभ रही है। रोशन, मैं समझ सकती हूँ कि वो बात तेरे को दिल में चुभ रही है, लेकिन उसको दिल में ही रहने दे। जरा शांत हो जा बाबा। ठीक है, मैं शांत हो गया। देखो, आई एम स्माइलिंग। शांत हो गया। देवा थँक यू. सोडी भाई शांत झाले. सोडीला पण थँक्यू बोल. हो सोडी भाई थँक यू. तो समोरच आहे. हाँ सोडी भाई थँक यू. चलो अच्छा है, सोडी भाई शांत हो गए, पर प्लीज कोई मुझे बताएगा डिटेल में कि बात क्या है। नई दुल्हन कब आई? पोपटलाल ने शादी कब की? अरे हम कब से सस्पेंस में हैं। हाँ, और सोडी अंकल पोपट अंकल पे इतना गुस्सा क्यों है? एग्जैक्टली। भिड़े अंकल, आप हमें सच सच बताइए, हमारे फेवरेट पोपट अंकल ने शादी कर ली है क्या? हमें बुलाया भी नहीं, हमें बताया भी नहीं, बताइए ना। बताइए ना भिड़े अंकल, वरना हम लोग पोपट अंकल के घर चलते हैं। अरे शांत हो जा भाई, मुश्किल से तुम्हारे पप्पा को शांत किया, तुम शुरू हो गए। मुझे बोलने का मौका तो दो, मैं सब बताता हूं कि क्या हुआ। हुआ यूं, दिस इज अ बिग सरप्राइज। और दुल्हन बहुत क्यूट है। है ना? दिखाइए दिखाइए। यकीन ही नहीं हो रहा, मतलब मैं शॉक्ड भी हूँ पर बहुत खुश भी हूँ कि आखिर पोपट भाई की शादी हो ही गई। हाँ वो काय, खुशी भी है, दुख भी है, सरप्राइज भी है, शॉक भी है. म्हणजे काय सगळं अच्छा ही लग रहा है, बट मिक्स हो गया है सब. कॉकटेल झाले ना. मी मिसळ झाले सगळं मिसळ. हाँ असं झालंय. फ्रेंड्स फ्रेंड्स फ्रेंड्स, हमारे पोपट अंकल ने शादी कर ली है। अरे चिल्ला क्यों रहे हो? शांत हो जाओ, चिल्ला क्यों रहे हो? अरे भिड़े अंकल कैसी बात कर रहे हो? ये तो चिल्लाकर खुशी मनाने की तो बात है, और मैं तो कहता हूँ आप भी चिल्लाओ, बोलो 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 बोलो। नहीं, अभी शोर नहीं करना है। हाँ? तो कब करना है? मुहूर्त आएगा ना तब देखेंगे। हाँ? पर भिड़े भाई मुहूर्त कब आएगा? पहले ये तो बताइए कि पोपट भाई ने शादी कब की है? हाँ, फोटो में तो दुल्हन बालकनी में खड़े हैं। हाँ, तो फिर चलो ना, चलते पोपट अंकल के घर। चलो 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 चलो। हाँ चलो ना, पोपट भाई और उनकी नई दुल्हन को बधाई देते हैं। नहीं, अभी नहीं जा सकते अंजलि भाभी। क्यों अभी क्यों नहीं जा सकते? कोमल भाभी, उसकी शादी हुई है, वो अपनी दुल्हन को लेके घर पे आया है, ये बात उसने हमें नहीं बताई, हमें पता चली है, इसलिए उसके घर पे ऐसे कैसे जा सकते हैं ना? का पॉइंट एक बार सब मिलकर तय करते हैं, फिर उसके हिसाब से देखते आगे क्या करना है। लेकिन तब तक उसके घर पे नहीं जाना है टप्पू से ना। सही बात है। आखिर अब हमें करना क्या है? एक मिनट भिड़े अंकल, आप ही बोलते हो ना कि ईगो नहीं रखना चाहिए। हाँ, और आप ही कहते हो ना कि अगर सामने वाला अकड़े तो हमें झुककर सामने से समझौता कर लेना चाहिए। नहीं बताया तो नहीं बताया, ईगो को साइड रखते हैं और चलते हैं पोपट अंकल के घर। अरे बात ईगो की नहीं है गोगी बेटा, लेकिन हम लोग डायरेक्टली उसके घर पे नहीं जा सकते। तो अब क्या करें? आइडिया, भिड़े अंकल आपातकालीन मीटिंग बुलाओ। अरे सोसाइटी मेंबर ने शादी की है गोगी, आपातकालीन मीटिंग कैसे बुला सकते हैं उसमें? हाँ दिख रहा है। सब शाम को आ जाएंगे ना सोसाइटी में, तब बात करते हैं। अबे भिड़े अंकल, शाम तक कौन वेट करेगा? अब भी बुलाते हैं ना। हाँ, हमें तो अब भी क्या, अभी हमारे पोपट अंकल और नई आंटी से मिलना है। हाँ भाई।
हाँ बरोबर है। सोनू तू बबीता जी को फोन लगाओ और उनको बुला लो, और उनको ये भी बोलो कि अय्यर भाई को फोन करेगा, ऑफिस से बुला ले। हाँ। माधवी भाभी, बबीता जी और अय्यर भाई बाहर गए हैं। हाँ, वो सवेरे मंदिर गए थे, फिर वापस आ गए थे। मंदिर से वापस तो आए, पर मैंने उन्हें फिर से बाहर जाते हुए देखा। मैं तारक को फोन करती हूँ। मैं भी पापा को फोन कर देता हूँ। तारक का फोन तो बिजी आ रहा है। एक मिनट रमन, मैं समझा नहीं। तू ये करा कि नानजी काका को अपनी बेटी की शादी में ही अपनी बेटी की सास की बहन के साथ प्यार हो गया और शादी कर ली। अरे तो नानजी काका वाली काकी भी तो शादी में मौजूद होंगी ना, तो वो क्या खड़े खड़े तमाशा देख रही थी? नानजी काका ने भाग के शादी कर ली। बोलो, पहले लोग एक शादी करने से डरते थे, अभी दो शादी करने की हिम्मत आ गई। रमन चल, मैं फोन रखता हूँ, दूसरा फोन आ रहा है। हाँ बोल टप्पू। पापा आप जल्दी से सोसाइटी आ जाइए। चलो, नए साल की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है नहीं? पापा पहले सुनिए तो सही। हाँ सुन ही रहा हूँ बेटा, बोल अभी क्या हुआ? पापा शादी। क्या 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 शादी? तूने शादी कर ली? टप्पू तूने शादी कर ली? अरे बिना मुझे बापूजी को बताए तो शादी कर ही कैसे सकता है? अरे तेरी उम्र ही क्या है बेटा? तू अरे अरे ऐसे क्या मजबूरी आन पड़ी कि तुझे शादी कर लेनी पड़ी? बापूजी कहाँ है? अरे नहीं पापा, मैंने शादी नहीं की है। तो क्या नानजी काका की तरह बापूजी ने शादी कर ली? पापा क्या बोल रहे हैं आप? दादाजी ने भी शादी नहीं की है। अरे जेठालाल हमेशा गलत ट्रेन ही पकड़ता है। अरे तो किसने शादी की? भिड़े अंकल। भिड़े? अरे एक आदरणीय शिक्षक होकर उसने दूसरी शादी कर ली। वो जेठालाल। कौन भिड़े? हाँ मैं बोल रहा हूँ। खबरदार एक भी शब्द बोला है तो। अरे साने गुरुजी को अपना आदर्श मानता है, उनकी फोटो भी तूने अपने घर में लगा के रखी है, फिर भी ऐसी गिरी हुई हरकत करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? अरे कहाँ गए तेरे सिद्धांत? कहाँ गए तेरे आदर्श? कहाँ गई तेरी मर्यादा आत्माराम? छी 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 छी। अरे तू तो मनसुख मास्टर निकला रे। कौन मनसुख? हमारी गांव के स्कूल का प्रिंसिपल। पूरा गांव उनको 24 कैरेट सोने जैसा शुद्ध इंसान समझते थे, लेकिन वो तो पित्तल निकले, पित्तल। हमारे स्कूल में पढ़ाती और रमीला मैडम के साथ उनको प्यार क्या हो गया? वो मनसुख मास्टर ने अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ के वो मरेली और रमेली है रे, रमीला मैडम के साथ शादी कर ली। तूने भी आज ऐसा ही किया? जेठालाल गप्पा बस। तू गप्पा बस, निर्लज्ज कुटला। अरे देवी जैसी माधवी भाभी के साथ ऐसा धोखा करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? क्या बोल रहे हो तुम? अरे क्या बोल रहे हो? क्या? चुप, एकदम चुप। आता जरा पण बोला ना, कानाखाली आवाज काढेन तुझ्या। काय बोलता है? माधवी तू मध्ये बोलू नकोस। अरे बोलने दे माधवी भाभी को, माधवी भाभी बोलेंगे। हक है उनका। तू कौन होता है उनको रोकने वाला? अरे शादी की है। वही तो, शादी की है तूने। हाँ जेठा भाई, मैं माधवी बोल रही हूँ। माधवी भाभी, सुन के बहुत बहुत दुख हो रहा है मुझे। ये सब कैसे हो गया? क्या करे जेठा भाई, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। हम में से किसी को भी पता नहीं था, ये तो इन्होंने डायरेक्ट दुल्हन दिखाई तब पता चला। आपको बहुत दुख हुआ होगा नहीं माधवी भाभी? अभी दुख तो हुआ है, लेकिन क्या करे? अरे क्या करे क्या माधवी भाभी, आप मना कर दो कि मुझे यह मंजूर नहीं है। नहीं जेठा भाई, ऐसे नहीं कर सकते हैं। अभी शादी कर ली है तो स्वीकार तो करना ही पड़ेगा ना। मुझे क्या, आपको पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं नहीं माधवी भाभी, नहीं, मैं इसका स्वीकार हरगिज नहीं कर सकता। अरे मैं क्या, गोकुलधाम सोसाइटी में ऐसे कई लोग होंगे जो इसका स्वीकार कभी नहीं करेंगे। बरोबर है, सोडी भाई भी बहुत गुस्सा हो गए थे, मारपीट पे उतर आए थे, लेकिन हम सब ने उनको रोक लिया। अरे क्यों रोका माधवी भाभी? मारपीट करने देना चाहिए थी ना सोडी को। सोडी अच्छा सबक सिखाता। ये शादी कर कैसे सकता है? साऊ देना जेठा भाई, अभी शादी कर ली है तो कर ली है, हमें स्वीकार करना चाहिए।
और बड़ा दिल रख के माफ करना चाहिए उनको। माधवी भाभी समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको भोली कहूं क्या महान? आप सच में देवी है, देवी। सच में आप देवी है, क्योंकि एक देवी ही ऐसे राक्षसी कृत्य को माफ कर सकती है। अभी ये जेठा भाई, ये इसमें इमोशनली नहीं प्रैक्टिकली सोचना चाहिए हमें। अब क्या बोल रहे हैं माधवी भाभी, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, मेरा सर चक्कर आ रहा है। मैं आप हिम्मत रखिए, मैं गोकुलधाम सोसाइटी आ रहा हूँ, आप हिम्मत रखिए, मैं आ रहा हूँ उधर। हाँ आइए आइए आइए। है बड़ा गजब गजब, माधवी भाभी जैसी प्रैक्टिकल लेडीज मैंने आज तक एक भी नहीं देखी। और भिड़े को देखो, उसको ये देवी की कदर ही नहीं है। कहीं सब लोग मिलके मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं, बाकी सब मजाक कर सकते हैं, माधवी भाभी कभी मजाक नहीं कर सकते। अभी क्या करूं, गोकुलधाम सोसाइटी जाऊं? तो जाके करूंगा भी क्या, क्योंकि माधवी भाभी ने तो परिस्थिति का स्वीकार कर ही लिया है। नहीं, फिर भी मेरा मन तो कह रहा है मुझे जाना ही चाहिए। एक काम करता हूँ, मेहता सबको भी साथ में ले चलता हूँ। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर वन सेकेंड। थैंक यू थैंक यू। अंजलि का कॉल आ रहा था बीच में, उसे कर लूं। क्या हुआ? जेठालाल। हाँ जेठालाल बोलो, हैप्पी न्यू ईयर वन सेकेंड। मेहता साहब तो एकदम खुश मिजाज में है, लगता है खबर अभी तक उन तक पहुंची नहीं है। जेठालाल? हाँ हाँ मेहता साहब, हाँ। अरे कहाँ खो गए भाई? नहीं कहीं नहीं, यही हूँ। अच्छा, आपको पता चला क्या? नहीं। किस बारे में? अरे भिड़े के बारे में। क्या हुआ भिड़े को? भिड़े ने दूसरी शादी कर ली। जेठालाल क्या बात कर रहे हो भाई, ऐसा मजाक मत करो, मजाक की कोई हद होती है जेठालाल। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ मेहता साहब, अभी मुझे टप्पू का फोन आया था तो उसके बाजू में भिड़े भी खड़ा था, तो उससे भी बात हुई। नहीं जेठालाल, मैं मान ही नहीं सकता, किसी भी कीमत पर नहीं मान सकता। भिड़े के साथ कोई स्त्री और वो कहे कि ये मेरी दूसरी बीवी है, मैंने दूसरी शादी की है, तो भी नहीं मान सकता मैं। क्यों? जेठालाल भिड़े बहुत होनहार, सिद्धांतवादी, बहुत समझदार शिक्षक है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। अरे भाई मुझे भी पहले ऐसा ही लग रहा था, इसलिए मैं भी मानने को तैयार नहीं था मेहता साहब। लेकिन फिर भिड़े और माधवी भाभी दोनों से मेरी बात हुई और दोनों ने इस बात की वो पुष्टि दी। क्या की? वो पुष्टि, वो कहते हैं ना कि हाँ ये बात सच है। अच्छा, पुष्टि की? हाँ, वो जो भी है वो। तुम्हें माधवी भाभी ने खुद बताया कि ऐसा हुआ है? तुम्हारी बात हुई माधवी भाभी से? हाँ। अच्छा, मैं एक मिनट अंजलि को फोन लगा के पूछता हूँ। तुम कॉल पे रहना, मैं कॉन्फ्रेंस करता हूँ। मी काय म्हणते, हमारी पोपट भौजी और महिला मंडल की नई मेंबर, मतलब नई दुल्हन को क्या गिफ्ट दे? शादी के बाद पहली बार मिलने जा रहे हैं, ऐसे खाली हाथ तो नहीं जा सकते ना। ये कुछ अच्छा सा गिफ्ट लेकर जाते हैं। हाँ। तारक का फोन। हाँ हाँ। हेलो तारक, आप बिलीव नहीं करोगे, एक बहुत बड़ी खबर है, एक सरप्राइज है। हाँ अंजलि, मुझे पता चला वो शॉकिंग सरप्राइज के बारे में, वो शादी का मामला ना। अरे पर आपको किसने बताया? जेठालाल ने। हाँ सुना ना मेहता साहब। अच्छा, आप भी लाइन पर है? हाँ अंजलि, जेठालाल ने मुझे फोन करके बताया कि ये सब कुछ हुआ है, लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि एक बार मैं तुम्हें फोन करके पूछ लूं कि भाई क्या ये सच है कि नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें कॉन्फ्रेंस पे ले लिया। तारक, यकीन तो हमें भी नहीं हो रहा था, पर सच तो यही है कि शादी हो गई है। अच्छा, ये सब कैसे हुआ अंजलि? देखिए, डिटेल में तो मुझे भी कुछ नहीं पता। एक काम कीजिए ना, आप लोग जल्दी आ जाइए, हम यही बात करते हैं। ठीक है, आता हूँ, मैं आता हूँ। हाँ? मेहता साहब, मैं रिक्शा लेके आ रहा हूँ, आप फटाफट नीचे उतरो, हम दोनों साथ में गोकुलधाम सोसाइटी पहुँचते हैं। हाँ, मैं तुरंत नीचे उतरता हूँ, तुम आओ, जल्दी आओ। अरे ये क्या बात हुई मेहता साहब, मैं कभी मेरे काम के लिए आपको बुलाता हूँ तो आप तो 50 नखरे करते हैं। अरे भाई, चालू ऑफिस छोड़ के मैं अभी नहीं निकल सकता हूँ, और अभी भिड़े के लिए हाँ आ जाओ। जेठालाल, परिस्थिति अलग है इस वक्त, और दूसरी बात ये कि मेरे बॉस अभी ऑफिस में नहीं है, बाहर गए हुए, 3-4 घंटे बाद लौटेंगे, इसलिए मैं आ सकता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई, मैं आता हूँ, तुम आओ जल्दी। ठीक है, चलो आता हूँ, आप नीचे उतरो। हाँ आओ। बबीता आंटी तो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। तो उन्हें मैसेज कर देना। हाँ चलो, अभी सब लोग आ जाते हैं ना, फिर प्लानिंग करते हैं कि कैसे और क्या करना। और लेकिन यारो, हमने पोपट अंकल की शादी के लिए कितना कुछ सोचा था ना, कि पूरी गोकुलधाम सोसाइटी सजाएंगे, संगीत संध्या रखेंगे, और बारात में तो खूब भांगड़ा पाएंगे। पूरी प्लानिंग चौपट हो गई।
यार वही पूरी प्लानिंग पानी में चली गई। क्या क्या सोच के रखा था मैंने। पोपट अंकल की शादी में कितनी मिठाइयाँ होगी, कितना सारा खाना होगा। सही बात है, कितनी अलग अलग वैरायटी की मिठाइयाँ होती, पकवान होते, कितना मजा आता। पर सब खत्म। पोपट अंकल ने बिना बताए शादी करके पूरा मजा किरकिरा कर दिया। गोगी पुत्र बस कर यार, मैंने पता है वो पप्पू ने ऐसा करके हमारे अरमानों पे पानी फेर कर हमें ठेस पहुंचाई है। लेकिन मम्मी बिल्कुल सही कह रही है, अगर नई परजाई के सामने हमने बवाल किया तो हमारा इंप्रेशन खराब पड़ेगा और गोकुल धाम का नाम भी खराब होगा। सुनियो, मैंने कुछ सोचा है। मैं क्या करूंगा, क्या पप्पू को एक साइड में ले जाकर पीटूंगा। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे। बचेगा पप्पू आज मेरा। चाचा जी सॉरी वो मैं गुस्से में था। सॉरी पप्पू चिल्लाते हुए बिना देखे कहाँ जा रहा था, क्या हुआ? दादाजी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, आप घर पे चलिए आपको बताता हूँ मैं। हाँ ठीक है। हाँ घर पे चलिए, इसको चलो। चाचा जी एक जरूरी काम है। कोई काम नहीं है, चल बिल्कुल चल ऊपर चल। आ रहा हूँ चाचा जी, तो चल ना भाई, बैठ। चाचा जी एक जरूरी काम कर। कोई काम नहीं है। हाँ बोल मेरे मास्टर, वो टप्पू नीचे क्या कह रहा था, क्या ब्रेकिंग न्यूज है? चाचा जी बात ये है कि चाचा जी एक बार सबको आ जाने दीजिए, वरना मैं शुरू करूंगा और एक एक करके सब आएंगे ना तो डिस्टर्ब हो जाएगा। यार लेकिन कहाँ रह गए ये सब? हाँ ले सब लोग। खाली बस हलायचं नाही अजिबात, एकाच जागेवर बसायचं। मैं पप्पू चढ़ागा नहीं। हाँ। अरे भाई चलो सब लोग जल्दी चलो, कहाँ रह गए सब? अरे चाचा जी आपको जल्दी आने देना ऊपर। चलो सब लोग चलो। चाचा जी की वजह से 2 मिनट आराम तो मिला। हाँ आइए चाचा, आइए बैठिए। आ जाओ फ्रेंड, आ जाओ बैठो। अरे लेडीज लोग को बैठने दो। अरे इधर अरे चुप हो जाओ सब लोग, जिसको जहाँ जगह मिले बैठ जाओ सब लोग। अरे खाली काय बसला, वरती है। अरे हाथी भाई इधर। तू बैठ इधर बैठ जल्दी बैठ भाई। बैठ। अभी कोई मुझे बताएगा क्या ब्रेकिंग न्यूज है? ब्रेकिंग न्यूज नहीं, शॉकिंग न्यूज है। अरे दादाजी शॉकिंग नहीं, रॉकिंग न्यूज है। अब तो ये रॉकिंग बता क्या झालं का? अरे मैं मदद। बस खाली। किसी को पानी पीना है क्या? नाश्ता है? नहीं मतलब अभी नहीं, बाद में। ओए अब्दुल, तुम कब से ब्रेड लिए घूम रहे हो? किसको देने थे ये? याद नहीं है, लेकिन फोन आएगा तो पता चल जाएगा। हाँ भाई चलो अभी बताओ, ऐसी क्या न्यूज है जिस वजह से थोड़ी इतना गुस्सा हो रहा था? अरे आप खड़े क्यों? आप इधर बैठिए ना, इधर आइए ना। बैठ जाओ सब लोग, बैठ जाओ। चलो अभी जल्दी बताओ भाई, ऐसी क्या न्यूज है जिस वजह से थोड़ी इतना गुस्सा हो गया था? वो की दसा चाचा जी, वो अपने पप्पू ने शादी कर ली है। अरे वाह, शादी? मैंने शादी कर ली?
सोड़ी सोड़ी, बुजुर्ग लोगों को शॉकिंग न्यूज ऐसे डायरेक्ट नहीं देते, पहले मेंटली प्रिपेयर करते हैं, फिर धीरे धीरे बताते हैं। देखो चाचा जी का क्या हाल हो रहा है। ओ सॉरी हाथीपुरा, वो टेंशन में निकल गया। नहीं, पोपट ने शादी कर ली, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं चाचा जी, सच में पोपट भाऊजी ने शादी कर ली है। नहीं, मैं नहीं मानता। हमें बिना बताए वो शादी नहीं कर सकता। चाचा जी ऐसा हो गया है, पोपटलाल ने शादी कर ली है। ठीक है, पोपट ने शादी कर ली है, तो उसमें तू इतना गुस्सा क्यों हो रहा था? चाचा जी क्यों जी गल कर रहे हो तुसी? भाई गोकुल धाम एक परिवार की तरह है, और कोई अपने परिवार को बताए भी क्या शादी कर ले, और तुसी कहते हो गुस्सा ना हो। बराबर, मैं समझ गया, वो दोनों भी गुस्सा आ रहा है ना। चलो इकट्ठे जाते और साथ में उसे डांटते। चलो जी। अरे भाई बैठ भाई शांति से, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, मुझे आश्चर्य हो रहा है। ये डिब्बा तो केरला काम से गया था ना, बिना बताए शादी कर ली। चाचा जी वो बेईमान धोखेबाज केरला कोई काम से नहीं गया था, शादी करने गया था। एक मिनट, मुझे एक बात बताओ, पोपट ने शादी कर ली है, ये बात तुम सबको किसने बताई? खुद पोपट ने? नहीं, पोपटलाल ने नहीं बताई चाचा जी। अरे वो सोसाइटी में आ गया, हमें मिलने तक नहीं आया अभी। अरे तो फिर तुम लोगों को कैसे पता चला? मैं पूरी बात बताता हूँ चाचा जी। क्या हुआ, मैं बालकनी में गया बुक शेल्फ साफ करने के लिए, तो मैंने पोपटलाल की बालकनी में क्या देखा, एक लड़की खड़ी है, वो भी दुल्हन के लिबास में। तो मैंने माधवी और सोनू को बुलाया, मैंने उनको दिखाया कि पोपटलाल की बालकनी में लड़की खड़ी है दुल्हन के लिबास में। उन्होंने देखा भी, सोनू ने फोटो भी खींची है। सोनू जरा फोन दे। हाँ बाबा, ये देखो। हाँ ये देखिए, देखा। उसके बाद हमने देखा कि एक फोटोग्राफर उसकी विंग से बाहर निकल रहा है। तो मैंने उसे पूछा कि भाई तुम विंग में किसके घर पे गए थे? उसने बोला कि पोपटलाल के घर पे गया था वेडिंग कपल की फोटो निकालने के लिए। सुनो बढ़ाएंगे। हाँ। चाचा जी कुल मिला के बात यह है कि पोपटलाल ने शादी की और उसने किसी को नहीं बताया। हाँ चाचा जी, वो दुल्हन को घर पर लेकर आए और हम बहनों को बताया भी नहीं। वो कर। और भी कमाल है, शादी करके कितना उछल रहा था, अब जब शादी हो गई तो किसी को बताया ही नहीं। और हाँ चाचा जी, हमने भी पोपटलाल को बताया नहीं कि हमें पता चल गया कि उसकी शादी हो गई है। हाँ। हमने उसे फोन भी नहीं किया अभी तक। चाचा जी अब आप ही बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। हाँ। मुझे एक बात बताओ, गोकुल धाम में ये बात सबको पता है? नहीं चाचा जी, बबीता जी और अय्यर भाई बाहर गए हैं और उनका फोन नहीं लग रहा था, तो हमने उन्हें बताया नहीं। और जेठिया और मैथुस को? हाँ, उनसे बात हो गई, उन्हें सब पता है। अच्छा, वो अभी आते ही होंगे। ठीक है, उन दोनों को आने दो, फिर सोचते हैं क्या करना है वो। आप कुछ भी बोलो मेहता साहब, भिड़े ने बहुत बड़ी गलती की है। माना गलती की है जेठालाल, लेकिन खुद माधवी भाभी से तुम्हारी फोन पे बात हुई है, उन्होंने खुद कहा है कि भाई उन्होंने इस परिस्थिति को स्वीकार कर लिया, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो भाई? अरे भाई, माधवी भाभी एक लेडीज है, हो सकता है ये स्वीकार के पीछे उनकी कोई मजबूरी रही हो सकता है क्या? मुझे तो पूरा यकीन है ये सोनू के भविष्य के बारे में सोच के माधवी भाभी ने परिस्थिति का स्वीकार कर लिया। ये बात तो ठीक है, इस बात में दम है जेठा। और एक पॉइंट और है जेठा, हाँ। हो सकता है ये जो फ्लैट है ना भिड़े का, ये सिर्फ भिड़े के नाम पे हो, और माधवी भाभी को लगा होगा अगर इस परिस्थिति को मैं स्वीकार नहीं करूंगी तो भिड़े मुझे घर से बाहर निकाल देगा। अरे ऐसे कैसे निकाल देगा घर से बाहर? गोकुलधाम सोसाइटी के मर्द क्या मर चुके हैं? नहीं, जिंदा है, जिंदा है। इसके पहले कि भिड़े माधवी भाभी को घर से बाहर निकाले, हम भिड़े को ही उसके घर से बाहर निकाल देंगे। नहीं जेठालाल, हम भिड़े को उसके घर से बाहर नहीं निकालेंगे। अरे हम उसे सोसाइटी से बाहर निकाल के फेंक देंगे। बिल्कुल बराबर बोला मेहता साहब, आपने बिल्कुल बराबर बोला, क्योंकि ये नराधम अगर सोसाइटी में रहा तो सोचिए टप्पू सेना पे क्या संस्कार पड़ेंगे। कल को तो वो लोग भी दो शादी करके आ जाएंगे, तो हम तो उनका कुछ कह ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल, अगर कुछ कहने गए तो वो तो सीधा कह देंगे
जब हमारे आदर्श दो शादी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? नहीं नहीं, बहुत बड़ा अपराध किया है, इस अपराध की सजा मिलेगी इसको। हाँ। शर्म आनी चाहिए भाई। माधवी भाभी जैसी अन्नपूर्णा देखो घर में कितना परिश्रम कर रही है, अचार पापड़ बना रही है, और इसने ये किया है। सच में ये तो वही बात होगी मेहता साहब। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। यार एक तो जेठालाल हर जगह कोई भी शेर मत फिट किया करो भाई, इस सिचुएशन में नहीं बैठ रहा है वो। क्यों? अरे यार नहीं लूट लिया घर यार का क्या मतलब है? भिड़े ने किस यार का घर लूटा है? एक मिनट, यार का मतलब क्या होता है? दोस्त। बराबर। तो माना कि भिड़े और माधवी भाभी दोनों पति पत्नी है, लेकिन क्या वो दोनों दोस्त नहीं है? हाँ दोस्त तो है ना। बस तो फिर फिट हो गया ना, यार नहीं लूट लिया घर यार का। माधवी भाभी का बसा बसाया घर भिड़े ने उजाड़ दिया। अबे ओ शायर की भाषा कमजोर होगी, उसको उजाड़ शब्द मालूम नहीं होगा, तो उसने उजाड़ की जगह लूट लिया कर दिया। एक मिनट जेठालाल, सबसे पहले तो शायर नहीं शायर, भाषा नहीं भाषा, शब्द नहीं शब्द, और कमजोर नहीं कमजोर। और क्या बोल रहे हो तुम? शायर की भाषा कमजोर होगी, हद करते हो यार तुम जेठालाल। मेहता साहब, हम दोनों को मिलके भिड़े के साथ लड़ाई करनी है, हम आपस में क्यों लड़ाई कर रहे हैं? अरे तुम्हारी वजह से यार, तुम्हारी वजह से बीच सोसाइटी में तुमने लूटपाट शुरू कर दी। यार नहीं लूट लिया घर यार का, क्या हद है यार ये? इस सोसाइटी में इतना सन्नाटा क्यों है? कहाँ गए सब लोग? हाँ कोई नजर ही नहीं आ रहा भाई। हेलो, अंजलि भाभी को फोन करके पूछो तो सही, कहाँ है वो लोग? तारक का फोन। हाँ तारक, कहाँ हो तुम लोग? अंजलि, हम लोग जेठा भाई के घर पे हैं, और चाचा जी को ये न्यूज़ सुनकर बहुत बड़ा धक्का लगा है। अच्छा, और वो भिड़े कहाँ है? वो तो यही है, पर आप लोग कहाँ हैं? हम यही हैं। यहाँ मतलब कहाँ? मतलब सोसाइटी कंपाउंड में। अच्छा अच्छा, जल्दी से ऊपर आ जाइए। ठीक है, बस नीचे ही है, आ रहे हूँ। चलो अच्छा है वो लोग आ गए, अभी मिलके डिसाइड करते कि क्या करना है। हाँ फैसला की करना है, मैं तो कुट देना है उन्हों। शांति रख भाई, जरा शांति रख। जेठालाल सब तुम्हारे घर पर है। मेरे घर पे? चाचा जी को सब पता चल गया है, भिड़े भी वही है, मुझे लगता है चाचा जी भिड़े को समझा रहे हैं। अरे अब समझा के फायदा क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। ये चिड़िया नहीं चिड़ा है, चिड़ा। अरे वो क्यों चिड़ा है? चिड़े तो हम हैं। अरे जेठालाल, मैं चिड़ने वाले चिड़े का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ कह रहा हूँ चिड़ा मतलब चिड़िया का पुल्लिंग, चिड़ा चिड़ा। तो अभी कुल मिला के क्या करना क्या है? करना क्या है? छोड़ेंगे नहीं इस चिड़े को, मतलब भिड़े को। हाँ, जिसकी वजह से हम चिड़े हैं। अरे यार तुम फिर मत शुरू हो जाओ। ठीक है चलो भाई चलो। हम लोग पोपट भाऊजी को अपने सगे भाई से बढ़कर मानते हैं। उनकी शादी के कितने सपने देखे थे हम लोगों ने, नहीं? हाज तो वरी, क्या क्या सोचा था हमने। पोपट भाई का रिश्ता लेकर जाएंगे, उनकी सगाई होगी, हल्दी होगी, मेहंदी होगी, संगीत होगा, उसमें हम डांस करेंगे, बारात लेकर जाएंगे, उसमें भी डांस करेंगे। पर मैंने तो 3 साड़ियां लेके रखी थी। आ जाओ। अभी तक उसका उद्घाटन नहीं किया था, ये सोच के कि ये साड़ियां मैं सिर्फ पोपट भाऊजी की शादी में पहनूंगी। लेकिन हमारे सपनों को चूर चूर कर दिया उन्होंने, दिल तोड़ दिया हमारा। ठीक है माधवी, अभी रो क्यों रही हो तुम? नहीं, रो नहीं रही हूँ, ये तो खुशी के आंसू हैं, अफसोस भी है, लेकिन खुशी की बात है कि पोपट भाऊजी की शादी हुई है। अब ऐसे चोरी छुपे शादी करके बहुत अन्याय किया है उन्होंने हम बहनों के साथ। वो हम भाइयों के साथ भी। हाँ, अन्याय तो हुआ है ऐसी शादी करके, लेकिन अभी हमें ये सब भूलकर नई दुल्हन को दिल से और खुशी से अपनाना है। हाथी भाभी धन्य है आप, धन्य। ईश्वर ने कितना बड़ा दिल दिया है आपको, कितनी महान है आप। लेकिन माधवी भाभी, महानता और त्याग हर बात में अच्छा नहीं है, और माफी गलती की होती है, पाप की नहीं। पाप की तो सजा होती है, सजा। करेक्ट है, बरोबर है। ये जेठालाल निर्लज को देखो, वहां भर रहा है, हद हो गई है। अब तो बात करनी पड़ेगी। करते हैं। भिड़े, भिड़े, आना जरा अंदर। क्यों? क्या हुआ जेठा?
कुछ बात करनी है बापू जी। क्या बात करनी? बस 2 मिनट में बात हो जाएगी चाचा जी। अच्छा तुझे भी बात करनी? हाँ मुझे भी करनी है ना। चला ना। अरे चलो अरे आराम से आजा आजा। अरे आना हो रहा। दरवाजा क्यों बंद? अरे दरवाजा क्यों बंद किया? तो बंद होगा। अरे सबसे पहले ये बता कि नई दुल्हन कहाँ है? अरे कहीं भी हो मेहता साहब, आपको उससे क्या? नहीं बता दो ना, पोपटलाल के घर पे। पोपटलाल के घर? अरे मेहता साहब छोड़ो ना भाई, कहीं भी हो, हमको उससे क्या, हमको तो भिड़े से बात करनी है ना। करो करो करो। अरे पर मुझसे क्या बात करनी है? ये सब अचानक हुआ। अचानक? हाँ अचानक मंजे। अरे मंजे क्या, शर्म आनी चाहिए भिड़े। ये काम करने के बाद तुझे मुंह छुपाना चाहिए और तू सबके सामने सीना तान के खड़ा था। मैं क्यों मुंह छुपाऊं? क्योंकि जो घिनौना काम करता है ना वो मुंह छुपाता है। ये मैंने कौन सा घिनौना काम किया है? चल अभी ज्यादा भोला मत बन, सीधा सीधा बता ऐसा क्यों किया तूने? भिड़े तेरी वजह से पहली बार लेखक को गुस्सा आया, उसे हिंसा का सहारा लेना पड़ रहा है। कौन लेखक? कौन लेखक? अरे मैं तारक मेहता। आपको गुस्सा आ रहा है? हाँ किस बात पर? आता जास्त भोला बनून बनवू नको, मैं तो खाना खाली वाजवून कान कान अरे कान छोड़ो कान छोड़ो। अरे कान छोड़ो कान छोड़ो। क्या कब से कान मरोड़ रहे हो मेरा? क्या किया मैंने? अरे क्या मला काना खाली वाजवणार? मी 2 काना खाली वाजवे। कब से मारो चलो चप्पल काढ, मी झोपता तिकडे। हाँ 1 मिनट चप्पल काढतो। चप्पलेनेच मारतो। काय चाललंय अहो? अरे क्या कर रहे हैं जटिया? अरे बापूजी इसको सबक सिखाने का। ये क्या आपस में क्यों लड़ी? अरे इसमें क्या गलती क्या है इसकी? अरे क्या हो रहा है ये? अरे मारताय काय झालं काय तुम्हाला काय वेळ लागला काय? अरे बास्केट अरे जटिया जेठालाल ये हुआ क्या? अरे क्या हुआ क्या? चप्पल मार जटिया रुक के लगे नीचे लग गया। भागता किधर है? अरे पापा रुक अबे क्रिकेट रुक अरे सोनू मुझे भी नहीं पता, सॉरी। क्या हो रहा है? अरे जटिया रुक जा। अरे क्या हुआ क्या? अरे भागो बे, कुछ समझ नहीं आता। अरे क्यों मार रहे हो बूढ़े मास्टर को? अरे बाप रे, अभी यहाँ की तो सीढ़ी उतरा नहीं, क्लब हाउस की सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। अरे भिड़े मास्टर कहीं और नहीं भाग सकता था क्या? अरे कहाँ गया ये? कहाँ गया ये? 1 मिनट रुको, अभी पता चलेगा। अरे जाता ला छड़ी ला, मेरी छड़ी मुझे दे। बापूजी जेठिया मुझे छड़ी दे। बापूजी मेरी छड़ी है ना, नहीं देगा तो मारता है तमाचा। नहीं देता हूँ दे लीजिए। मुझे क्यों मारा? तो तूने इसे क्यों मारा? और मैं तो वो वहां रख के, वरना तुझे भी पड़ेगी एक छड़ी। चाहिए अरे क्या हो क्या है कब से? तुम दोनों कब से बेचारे भिंडी मास्टर को मारने पे क्यों तुले हुए हो? हाँ मैं तू बता। अच्छा जी माफ कीजिए, आप तो सब जानते हैं, और बजाय इसके कि आप भिड़ों को पीटे, आप हमसे पूछ रहे कि क्या हुआ? अगो भाई मुझे पता है। हाँ मुझे क्या पता है भिंडी मास्टर? मुझे क्या पता? अरे तो मुझे क्या पता है वो तुझे पता है, तो तू बता ना भाई। महसूस
आपको नहीं पता? नहीं पता भाई। कैसी बात कर रहे हैं चाचा जी? अंजलि ने खुद फोन पे मुझे बताया कि चाचा जी सब जानते हैं, चाचा जी को पता चल गया और भेड़े को समझा रहे हैं वो। मैंने ऐसा कब कहा? क्या बात कर रही हो अंजलि? अरे आप क्या बात कर रहे हैं? अरे कौन क्या बात करे वो सब छोड़ो, लेकिन तुम दोनों मुझे मार क्यों रहे थे? हाँ? अरे तुझे मारे नहीं तो क्या तेरी आरती उतारे? माधवी भाभी ने तो भले परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए तुझे माफ कर दिया, लेकिन मैं तुझे हरगिज माफ नहीं करूंगा। मैं तुझे गोकुलधाम सोसाइटी से बाहर निकाल कर रहूंगा। अरे मैं नहीं, हम। ओए पर गल की है। आप दोनों क्या बोल रहे हो? अरे क्या बोल रहे, छोड़ो, बोल क्यों रहे ये दोनों ऐसा? हाँ चिट्टा भाई मेहता साहब, पहले ये तो बताइए कि भिड़े मास्टर का अपराध क्या है? मत। हाँ। अरे भाई आप लोग तो ऐसे पूछ रहे हैं मुझसे जैसे आप लोगों को पता ही नहीं है कि भिड़े ने दूसरी शादी की है। अरे आप क्या बैठ गई कोमल, अभी इसको मारो। बेटा कोमल, अभी बस। अब्दुल अभी पोपू के सदमे से बाहर निकले नहीं, और ये दूसरा सदमा पीड़ू पीड़ू कह के बुलाता हूँ इसे, ये भी मेहमान निकला। अरे तू हट जा। अरे वजह से मेहमान हुआ। अरे तुम दोनों आगे हुआ है ये सब, तुम्हारी वजह से हुआ है। माधवी बेटा, अरे कोई पानी लाओ। हाथी भाई जरा देखिए क्या हुआ माधवी को। लगता है माधवी भाभी शॉक के कारण बेहोश हो गई है। एक काम कीजिए, आप लोग हटिए, हवा आने दीजिए। हटो सब लोग, दूर हटो। पानी मुंह पे मारो पानी। माधवी होश। माधवी भाभी ठीक है? आई, तुम ठीक हो? तू ठीक है ना माधवी? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आपने दूसरी शादी की है? अरे मुझे नहीं पता माधवी, ये तुम दोनों क्या अनाप शनाप बक रहे हो कब से? दोनों का दिमाग तो ठिकाने पे है। मैं और दूसरी शादी मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। कितना झूठ बोल रहा है ये आदमी। इसने पकड़ के रखा है मेरा। मैं नहीं छोड़ूंगा, ये क्या बोल रहा चाचा जी, अरे छोड़ा खबरदार जो किसी ने भी एक दूसरे को हाथ भी लगाया तो मुझे क्यों मार रहे हो? तूने मारा ना अभी। खबरदार जो किसी ने भी एक दूसरे को हाथ या पैर लगाया तो। चिट्टा भाई, बाबूजी मैंने इसलिए मारा क्योंकि इसने हाथ छोड़ा, आप नीचे गिर गए। आपको लगा कुछ नहीं लगोगे। और खबरदार जो किसी ने भी बिन्नी मास्टर को हाथ पैर सर या किसी भी चीज से मारा है तो। और मैं तू बता, तू और जेठिया कब से बिन्नी मास्टर को मार क्यों रहे थे? इसलिए मार रहे हैं चाचा जी, पहले भी बोला क्योंकि इसने दूसरी शादी की है। मैंने कोई दूसरी शादी नहीं है, कान खोल के सुन लो। मैंने कोई दूसरी शादी नहीं की है। अरे ऐसा घटिया विचार तुम दोनों के मन में आ भी कैसे सकता है? मैं एक शिक्षक हूं, शिक्षक, आदर्शवादी पति हूं, आदर्शवादी पिता हूं। अपने परिवार के लिए मैं जान भी दे सकता हूं। देखो, अरे तुम लोगों ने ऐसा सोच भी कैसे लिया? हाँ, अतिशय चुकीचं आहे, अतिशय। अरे मैं मेरी माधवी से इतना प्यार करता हूं कि अगले जन्म में अगर माधवी मुझे पत्नी के रूप में नहीं मिली ना, तो मैं पूरी जिंदगी कुंवारा रहूंगा, लेकिन किसी और से शादी नहीं करूंगा। मेरे बारे में ऐसा सोचा तुम लोगों ने? मेरे जीवन में मेरा इतना बड़ा अपमान किसी ने नहीं किया। मेरा नाम, मेरी इज्जत
मेरे संस्कार, मेरे आदर्श सबकी धज्जियां उड़ाई तुम दोनों ने। मेहता साहब, जेठालाल तो बोलने से पहले सोचता नहीं है, लेकिन आपने कैसे मान लिया ये? सही बात है। पर जेठालाल ऐसे क्या देख रहे हो? तुमने तो मुझे फोन किया था। हाँ। अरे मुझे तो जेठालाल ने फोन करके कहा कि ये सब हुआ, इसलिए मैंने मान लिया। तो तुमने कैसे मान लिया जेठालाल? हाँ, मुझे टप्पू का फोन आया था। पापा, मैंने आपको कब कहा कि भिड़े अंकल ने शादी की है? पापा, मैंने आपको कब कहा कि भिड़े अंकल ने शादी की है? अरे क्या बात कर रहे हैं बेटा? याद कर देख, ओ तूने मुझे फोन किया, तभी मैंने तुझे पूछा कि किसने शादी की। तूने कहा मैंने शादी नहीं की। तो फिर मैंने बोला कि तो क्या बापूजी ने शादी की? ओ कटाक्ष में मेरे मुंह से निकल गया बापूजी। तो फिर मैंने तुझे बोला कि तूने शादी नहीं की, बापूजी ने शादी नहीं की, तो फिर किसने शादी की? तो तू ही बोला ना, भिड़े अंकल। ओ अच्छा, एक्चुअली पापा, जब मैं आपसे फोन पे बात कर रहा था ना, तो भिड़े अंकल ने मेरे हाथ से फोन छीन लिया। भिड़े अंकल, और मैंने बोला कि अरे भिड़े अंकल, तो अभी मैंने तो उसका सवाल पूछा था कि किसने शादी की, और मुझे फोन में सुनाई दिया भिड़े अंकल। तो मैं समझा कि भिड़े मतलब तूने शादी की, और तेरी क्योंकि एक शादी हो चुकी है, और अगर फिर से तू शादी करता है तो दूसरी शादी होगी ना, इसलिए मुझे लगा तूने दूसरी शादी की। जेठालाल, जेठालाल, तुम किसी की बात ठीक से सुनते ही नहीं हो, बिना सोचे बोल देते हो। फोन पे भी तुमने मुझे बात करने ही नहीं दी, अपनी तुतारी बजा रहे थे। सॉरी 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 भिड़े माधु, सॉरी 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 बोलते, सॉरी। भिड़े, मुझे भी माफ कर देना, वेरी सॉरी, क्योंकि ये सब गलतफहमी हो गई। तुम समझ में आ गया कि क्यों हुई है गलतफहमी। भिड़े, जब तुमने शादी नहीं की तो शादी किसकी हुई है? पोपटलाल की। पोपटलाल ने दूसरी शादी की? तो पहली कब हुई? यही प्रॉब्लम है जेठालाल, सुनते ही नहीं हो तुम। दूसरी शादी किसी की नहीं हुई है, एक ही शादी हुई है, वो भी पोपटलाल की। हाँ। पोपटलाल से किसी ने शादी की? अरे पोपटलाल से किसने शादी की? पोपटलाल ने किससे शादी की? हाँ। ये तो नहीं पता जेठालाल, कोई साउथ इंडियन है, लेकिन अभी जो बातें हो रही थी ना, वो पोपटलाल की शादी की बात हो रही थी। हाँ। और मैं फोन पर जो भी बातें कर रही थी ना, वो पोपट भाऊजी की शादी को लेकर ही कर रही थी। हाँ।